माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए। देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। माँ पर नहीं लिख सकता कविता। मदर्स डे पर आज भी हिंदी काव्य जगत की सबसे अधिक लोकप्रिय कविता का यह काव्यांश था। इस कविता को लिखने वाले कवि हिंदी काव्य जगत के उन चुनिंदा कवियों में से हैं जिनकी रचनाओं का कैनवस बहुत अधिक विशाल है। सड़क पर जूझते इंसान से लेकर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रमुखों तक सभी इनकी कविताओं में स्थान पाते हैं। चलिए आज के एपिसोड में इस कवि का आपको सुनाता हूँ संक्षिप्त जीवन परिचय और एक कविता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पूर्व अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। चलिए अब और अधिक विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपने माँ पर लिखी हुई कई कविताएं सुनी होंगी, कई कविताएं पढ़ी होंगी, मगर क्या आपने कभी पिता पर लिखी हुई कोई कविता पढ़ी है या सुनी है? शायद एक भी नहीं सुनी होगी, या अगर सुनी भी होगी तो बहुत कम। तो जरा इस काव्यांश पर गौर फरमाइए। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी। तो कैसा लगा यह काव्यांश? अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रो वाला काव्यांश और यह काव्यांश दोनों एक ही कवि ने लिखा है तो होगा ना अचंबा। मगर हाँ, यह दोनों कविताएं एक ही कवि द्वारा लिखी गई हैं। बस मैं कविताओं के माध्यम से आपको कवि की रचनाओं का विशाल कैनवस दिखाना चाह रहा था। अब सुनिए आज के एपिसोड के कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। साल था 1936। 7 नवंबर को ग्राम जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में जन्म होता है श्री चंद्रकांत देवताले जी का। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा इंदौर से ही पूर्ण करने के पश्चात देवताले जी ने सागर विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक विषय के साथ अपनी पीएचडी पूरी करी। तत्पश्चात वो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। देवताले जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, लकड़बग्गा हंस रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, पत्थर फेंक रहा हूं आदि आदि। देवताले जी को अपने जीवन काल में मिले कुछ प्रमुख सम्मान हैं। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कविता समय सम्मान, पहल सम्मान, भवभूति अलंकार, शिखर सम्मान, सृजन भारती सम्मान आदि आदि। 14 अगस्त 2017 को दिल्ली में हिंदी काव्य जगत के प्रसिद्ध कवि श्री चंद्रकांत देवताले जी ने इस लोक को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो यह था देवताले जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आपको सुनाता हूँ उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म। मैं रास्ते भूलता हूँ और इसीलिए नए रास्ते मिलते हैं। मैं अपनी नींद से निकलकर प्रवेश करता हूँ किसी और की नींद में। इस तरह पुनर्जन्म होता रहता है। एक जिंदगी में एक ही बार पैदा होना और एक ही बार मरना जिन लोगों को शोभा नहीं देता, मैं उन्हीं में से एक हूँ। फिर भी नक्शे पर जगहों को दिखाने की तरह ही होगा मेरा जिंदगी के बारे में कुछ कहना। बहुत मुश्किल है बताना कि प्रेम कहाँ था, किन किन रंगों में, और जहाँ नहीं था प्रेम उस वक्त वहाँ क्या था। पानी, नींद और अंधेरे के भीतर इतनी छायाएं हैं और आपस में प्राचीन दरख्तों की जड़ों की तरह इतनी गुत्थम गुत्था कि एक दो को भी निकालकर हवा में नहीं दिखा सकता। जिस नदी में गोता लगाता हूँ बाहर निकलने तक या तो शहर बदल जाता है या नदी के पानी का रंग। शाम कभी भी होने लगती है और उनमें से एक भी दिखाई नहीं देता जिनके कारण चमकता है अकेलेपन का पत्थर। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने मित्रों से वही अनुरोध, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपनी अपनी मंडली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई कविता या कहानी मैं अपने चैनल पर पढूं तो प्लीज़ मुझे ईमेल के माध्यम से
जरूर भेजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर लीजिए या ईमेल तो है ही है। चलिए आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।